बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ सूरह कुरैश के मुबारक सफ़र के हमसफ़र साथी हैं और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना पहले दिन से मेरे साथ चल रहे हैं, और वो आम लोग जो अपने दुनियावी मकासद के लिए रूहानियत की जस्तजू में अमलियात के मुतलाशी, जो तलाश में थे एक ऐसे दर के, एक ऐसे सिस्टम के, एक ऐसे नेटवर्क के, एक ऐसे सिलसिले के जो साहिब सिलसिला हो। मैं उन तमाम लोगों को जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर कामयाब रमज़ान की 14वीं एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक महीने में हमारा ये मुबारक सफ़र जो हमने सिलसिले की तालीमात से शुरू किया और सिलसिले के वो अमलियात जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से सीना बसीना पहुँचा, और वो अमल जो हमारे बुज़ुर्गों ने किए, जो हमने ख़ुद किए और जो अब आप लोग करेंगे, वो तमाम के तमाम आमाल एक मजमूए की सूरत में आपकी बयाज़ शाज़लिया की ज़ीनत दिन ब दिन बन रहे हैं। यकीनन जब बयाज़ शाज़लिया आपकी तैयार होगी, जब मुकम्मल होगी, तो उसके हर अमल एक से बढ़कर एक अमल होगा और वो मुस्तनद अमल होंगे कि जो इजाज़त साहिब इजाज़त से होगा। यानी कि जिन मेरे साथ चलने वाले मेरे हमसफ़र साथियों को जो हमारे सिलसिले से जुड़े हुए हैं, जो हमारे ख़ानवादे का फैज़ बटोर रहे हैं, और यकीनन जब वो ये अमल करेंगे तो उनको ज़र्रा बराबर भी कोई रुजत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत या कुछ नहीं होगा उनके साथ। बाकी हर अमाल का दारो मदार आपकी नीयतों पर होगा। आप जिस नीयत से बयाज़ शाज़लिया खोल कर वो अमल करेंगे, सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिपेंड करेगी वो आपकी नीयत करेगी। नीयत में इखलास होगा, नीयत में खुलूस होगा, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। आज का जो हमारा अमल है वो कुछ ख़ास अमल है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए ये अमल है कि जो लोग सूरह कुरैश के इस मुबारक सफ़र का हिस्सा पहले दिन से मेरे साथ हैं। और ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने सूरह कुरैश का एक निसाब कंप्लीट कर लिया है। निसाब से मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी अमल करते हैं उसकी 1.25 लाख की तादाद पूरी हो जाती है, तो ये एक निसाब आप मुकम्मल कर चुके होते हैं। अमलियात की दुनिया में अमलों का निसाब उसी तादाद से निकाला जाता है,
और सूरह कुरैश का एक निसाब 1.25 लाख की तादाद पर मुश्तमिल है। तो मुबारक हैं और खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनका सूरह कुरैश का एक निसाब मुकम्मल हो चुका है। और यकीनन कि जो लोग इसका निसाब मुकम्मल कर चुके हैं उनके लिए ये अमल तिरियाक सहर, कि जिस अमल के आगे कोई सहर, कोई जादू, कोई टोना, कोई बदअमल, कोई शयातीन, कोई आसेब, कोई हिंदुआनी आमाल कि जिन्होंने मुसलमानों की कमर तोड़ के रखी हुई है, उनको सबक सिखाने के लिए, मुसलमानों को इन शयातीन से निजात दिलाने के लिए, और वो घराने, वो लोग जो बर्बाद हो चुके हैं, जो परेशान हो चुके हैं, जो किसी की हसद का शिकार बन चुके हैं, उन सबको निकालने के लिए ये अमल आपको एक नई ज़िंदगी बख्शता है। यकीनन ये अमल करने वाले उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा सरीओ तासीर होगा कि जिनका निसाब मुकम्मल हो चुका है। यकीनन अमल तिरियाक सहर ये वो अमल है जो सूरह कुरैश का बामौक्कल अमल है। अब जब ये अमल आपकी बयाद शादली की ज़ीनत बनेगी और जब इस अमल की तरतीब और तरीक़ेकार आप अपनी बयाज में नोट करेंगे, तो आप जब ये अमल सुनेंगे, आप जब ये अमल लिखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि डॉक्टर साहब ने अमल एक से बढ़कर एक बाकमाल, बाअसर, रूहानियत से भरपूर, कमालात से भरपूर, बरकतों से भरपूर और बुज़ुर्गों की इजाज़तों से भरपूर हमारी झोली में डाले हैं। और सूरह कुरैश का ये अमल, जो अमल तिरियाक सहर जिसको कहा जाता है, ये हर वो लोग करेंगे कि जो लोग सूरह कुरैश जिनके मामूल में होगी या जिनकी सवाला कंप्लीट हो चुकी होगी, क्या जिन्होंने 70 मरतबा 40 दिन मुकम्मल कर लिया होगा, जिन्होंने 313 मरतबा 40 दिन मुकम्मल कर लिया होगा, जिन्होंने 500 मरतबा 40 दिन मुकम्मल कर लिया होगा, जिन्होंने 1111 मरतबा 40 दिन मुकम्मल कर लिया होगा, जिन्होंने 1900 मरतबा की तादाद 40 दिन मुकम्मल कर ली होगी। ये नहीं कि कोई आम शख्स इस अमल को देखे और अमल लिख कर और पढ़ना शुरू कर दे। इस अमल को करने से पहले आपकी सूरह कुरैश की जो रूहानियत है उसका आपसे मानूस होना, आपके अंदर सलाहियत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काम वही अमल करते हैं कि जिनसे आपकी शनासाई होती है, कि जिस सूरत का आप अमल ऑलरेडी कर रहे होते हैं, जब उसकी रूहानियत आपसे वक्फियत रखती है, जब उसके मौकलान आपको पहचानते हैं, उसके जिन्नात आपको पहचानते हैं, आपकी खुशबू को पहचानते हैं, तो फिर उन्हीं जिन्नात को से जो काम लिया जाता है वो फिर इस अमल तिरियाक सहर के ज़रिए लिया जाता है। यकीनन रूहानियत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में इसकी ज़रूरत हर दौर में रही है। अगर यूँ कहा जाए कि सूरह कुरैश की ये अमल बरहना तलवार है तो उसमें कोई शक नहीं। और इस अमल की ख़ास बात ये है कि ये तिरियाक के साथ साथ उस अमल जो जादूगर होता है उसके अमाल को 2 टुकड़े करके रख देता है। यानी कि इस अमल के ज़रिए आप किसी भी किस्म का जादूगर हो उसका अमल को बांध सकते हो, या फिर ऐसे इंसान का अमल बांध सकते हो जो लोगों को हर किस्म के जादू को साफ कर देता है, हर किस्म के शयातीन को ख़त्म कर देता है। लेकिन इस अमल के जो तरीक़ेकार हैं, जो उसके लवाज़मात हैं, या जो फिर उसके निसाब है, उसको समझना,
उसकी तरतीब समझना, यह आमिल के लिए बहुत ज़रूरी है। और यकीनन कि हर दिन जो मैं आपको अमाल तालीम करता हूं, और जब कोई अमल की ज़कात कबीर अदा करता है, जब कोई अमल की ज़कात अदा करने बैठेगा, तो वो उन शराइत को पहले पूरा करेगा कि जो शराइत मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं, क्योंकि उन शराइत के बगैर अमल करने बैठना या आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने अमाल को एक बयाज में लिखते रहें, तरतीब और तरीक़ेकार। हर अमल के आगे आप उसकी शराइत लाजमी लिखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको अंधेरे में ना रखूं। आपको ये नहीं कि नहीं करो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, करो कुछ नहीं होगा। आप हर चीज़ को समझें, हर चीज़ को देखें, हर शराइत को लिखें, हर तरतीब को लिखें। उसके बाद शराइत को मुकम्मल कर लेने के बाद फिर ये अमल करें आप। और जो अमलियात के दुनिया के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, मैं समझता हूं फिर उनके लिए ये अमल करना इंतहाई ज़रूरी होगा। जो लोग अमलियात के रास्ते में अपना सफ़र आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर मंजिल पर नहीं ठहरा जाता। मंजिलों पर ठहरना तो आम लोगों का काम है, और जब मंजिल आपके करीब आए, आपने आँख को बंद कर कर उसके अजायबात को देख कर, उसके फ़वाइद को लेकर, उनकी बरकतों को समेट कर, अपने ज़र्फ़ के टोकरे में इन सब को पीछे रख के बांध कर आगे का सफ़र तय करना है। और जो लोग ज़रा से अमल में उनको कुछ दिखाई देने लगे, उनको कुछ मालूमात होने लगे, फिर वो उस अमल पे ठहर जाते हैं और फिर वो उसी के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी को सर्व कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तमाम अमाल की बरकतें आपको मिलें, तो आप इस अमल के ज़रिए अपने तमाम अमाल को मुकम्मल कर सकते हो। और इस अमल की ये ख़ास बात है, इस अमल की ये ख़ास बात है कि अगर कोई शख्स का कोई अमल ख़राब हो गया हो, कोई अमल बिगड़ गया हो, या उसके उस्ताद ने उसके अमल को बांध दिया हो, तो ये अमल कर लेने से ऑटोमेटिक वो अमल भी खुलते चले जाते हैं जो किसी ने बंदिश लगाई होती है। आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, आपको आगे अंधेरा नज़र आ रहा है, आपको जहाँ तक जो नज़र आ रहा है आप वहाँ तक तो चलो, उसके बाद हो सकता है आपकी राहें आगे उससे ज़्यादा रोशन हो। आप यही सोच कर अगर घर से ना चले कि अंधेरा है, मैं कैसे चलूँगा, उसकी जो रोशनी है ये वही आमाल हैं जो मैंने आपको दी हैं। जब ये रोशनियाँ आप अपने सीने में लेकर अंधेरे में सफ़र करने निकलोगे तो हर तारीख रोशन हो जाएगी, कदम ब कदम चिराग जलते चले जाएंगे आपसे। और इस अमल जो सूरह कुरैश का ख़ास अमल है, इसमें तस्खीर भी कमाल की मौजूद है। इसमें एक कमाल है, इस नक्श में एक कमाल है। वो ये कमाल है इस नक्श का कि इस आमिल के आगे कोई कितना बड़ा ही आमिल क्यों ना हो, वो इसके आगे नहीं टिकता, एक लम्हे के लिए भी नहीं टिकता। यहाँ तक के बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि अमल तिरयाके सहर जो सूरह कुरैश बामौक्कल ख़ास और ख़ास अमल है, अगर आमिल इस अमल को तवज्जो के साथ, शराइत के साथ, पाबंदी के साथ इस अमल की ज़कात को अदा कर लेता है, अगर कोई सिफलीगर, अगर कोई जादूगर उसकी बस्ती में हो
तो वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर वो बस्ती छोड़ देता है, क्योंकि इसके महतेत जो फरिश्ते हैं, इस अमल के महतेत जो ऐवान हैं, इस अमल के महतेत जो जिन्नात हैं, उनमें रहम नाम की कोई चीज नहीं है। जब वो किसी शर को देखते हैं तो उसी वक्त खत्म कर देते हैं। यानी कि इस अमल का जो आमिल होता है, इस अमल का जो आमिल होता है, वो जहां जहां कदम रखता है वहां वहां से जितने भी नेगेटिविटी की शयातीन होते हैं, जितने भी आसेब होते हैं, चाहे वो चुड़ैल हो, डायन हो, खबीस हो, देव हो, हैकल देव हो, वो सब के सब उस जगह को छोड़ने शुरू कर देते हैं। इस अमल के जरिए आप हमजाद को जगा सकते हो, इस अमल के जरिए आप डायन को हाजिर कर सकते हो, इस अमल के जरिए आप जिन्नातों की हाजिरियां कर सकते हो। मरीज के ऊपर नहीं, अपने कमरे में, अपने हुजरे में, उसके वजूद के साथ। इस अमल के जरिए आप बड़े से बड़े देव को शिकस्त दे सकते हो। इस अमल के जरिए, इस अमल के जरिए आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो नामी गिरामी शैतान हैं उनको धूल चटा सकते हो इस अमल के जरिए। इस अमल को बुजुर्गों ने बाकायदा तौर पर उस वक्त तालीम किया अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को, कि जब उनको कहीं हिजरत करने का हुक्म दिया गया या एक शहर से दूसरे शहर जाने का हुक्म दिया गया, तब ये तलवार उन मुरीदों के हाथ में देकर कहा कि अब तुम अपना सफर तन्हा करो, कि तुम तन्हा नहीं हो। जाहिरी हालात में तो तुम तन्हा हो, तुम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो। और यकीनन जब इंसान अपना कूचा बदलता है, अपनी जगह बदलता है, जब वो किसी के कूचे में जाता है तो उसका वास्ता बड़े बड़े शैतानों से पड़ता है, बड़े बड़े जादूगरों से पड़ता है, बड़े बड़े दुश्मनों से पड़ता है। और ये वो वाहिद अमल है कि जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि बेटा जब तुम किसी गांव जाओ, किसी कूच करो किसी जगह पे, या किसी की कंट्री जाओ, किसी शहर जाओ, तो याद रखना कि जब ये अमल जो तुम्हारे सीने में तुम्हारी जीनत बना, जब तुम इस अमल को पढ़ोगे तो सबसे पहला तुम्हारा हाथ उन्हीं बादशाहों के ऊपर पड़ेगा जो वहां पे नामी गिरामी बादशाह होंगे। यानी कि इस अमल की ये तासीर है कि ये बादशाहों के सर कलम कर देता है, जो सिफली अमल के उसकी दुनिया के बादशाह जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, और अगर कोई है तो सामने आए। ये अमल का आमिल, उसको सामने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ कदम रखता है और उसकी टांगे डग मंगाने लगती हैं। और जो अपने आप को इस अमल, किसी भी सिफली अमल के उसमें अपने आप को बादशाह समझता हो, उसके सर को कलम कर देता है ये अमल। सर को कलम करने से मतलब उसके अमल की जड़ को काट देता है जिसका वो आमिल होता है। उस शैतान का सर कलम कर देता है कि जिसके ताबे होता है वो, और वो घुटनों के बल गिरता है वो जादूगर। तो कैसा अमल होगा ये? कि बुजुर्गान दीन ने बर्रे सगीर पाक व हिंद में इसी अमल के जरिए शिकस्तें दी उन जादूगरों को कि जो जादू के जरिए पूरी पूरी जंगें जीता करते थे।
क्या अमल होगा अमल तिर्याक सिया? अमल तिर्याक सहर, जो हर किस्म के सहर, यानी कि वो सहर जो एक राई के दाने के बराबर में तुम्हारे घर में दाखिल हुआ या फिर पहाड़ के मानिंद तुम्हारे वजूद में मुंतकिल हो गया, वो उस सब के सहर को ख़त्म करके उसको रेज़ा रेज़ा कर देता है। और इस अमल, जो इसको अमल तिर्याक सहर कहा जाता है, मैंने चाहा था कि ये अमल मैं आपको, आपकी जब सूरह कुरैश की दावत मुकम्मल हो उसके बाद तालीम करूं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि जब मैंने इसके फैज़ात अपनी ज़िंदगी में देखे, इसका कमाल मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि आपकी बयाज में ये अमल लिखवा दूं मैं। और सूरह कुरैश से मंसूब जितने भी अमाल आएंगे आगे, वो उन लोगों के लिए सरियो तासीर अमल होंगे कि जिन लोगों की सूरह कुरैश सादी सिर्फ और सिर्फ सूरह कुरैश का निसाब मुकम्मल हो चुका होगा। मैं क्यों आप लोगों से बार बार कह रहा था कि सूरह कुरैश पढ़ो, मैं क्यों बार बार आपको इजाज़त दे रहा था एक साल से कि एक साल में तो 1.25 लाख आराम से इंसान की हो ही जाती है। कि अगर कोई शख्स सूरह कुरैश एक साल से 360 बार 313 बार भी पढ़ रहा होगा तो एक साल की कैलकुलेशन में उसका निसाब पूरा हो जाता है। और जिन लोगों ने 1100 मरतबा पढ़ के करी, जिन लोगों ने 1900 मरतबा पढ़ के करी, कुछ मेरे ऐसे भी ख़ास मुरीद हैं, शागिर्द हैं कि जिन्होंने 40 दिन में 1.25 लाख पूरी कर ली सूरह कुरैश। सूरह कुरैश के अमाल के तरीके कुछ नहीं कमो बेश मेरे पास इस वक्त जो मौजूद होंगे वो कम से कम 500 प्लस होंगे। वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा इसी नेटवर्क के ज़रिए, शाज़ली इस्लामिक सेंटर यानी डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली नेटवर्क। अब इस अमल का नक्श भी है। अब वो नक्श किस काम आता है, उस नक्श के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और ये नक्श कितना सरियो तासीर होगा कि इसकी बाकायदा चाल के ज़रिए ये नक्श लिखा जाता है। और इस नक्श में कहर के ज़रिए काम लिया जाता है, इसे मोहब्बत के ज़रिए नहीं लिया जाता, इसमें कहर के ज़रिए काम लिया जाता है। और ये नक्श सिर्फ़ और सिर्फ जलाने के काम में इस्तेमाल होता है। इसका फलीता बनता है, जिसे फलीता सुलेमानी आपको मैंने दिया था। फलीता सुलेमानी की जो तासीर है वो आप अपनी आंखों से देख चुके हो। अगर वो 10% उसकी तासीर है तो इस नक्श की जो तिर्याक सहर है ये 90% तासीर ऐसी रखता है कि एक नक्श निकाल कर उसको खाली उसका प्रिंट आउट निकाल कर या उस अमल को लिख कर। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो तावीज़ आप ख़ुद अपने हाथ से लिखते हो ना उसकी तासीर अलग होती है, जो आप प्रिंट आउट निकालते हो उसकी तासीर बिल्कुल अलग होती है। सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपने हाथ से लिख कर उसको संभाल कर लें। प्रिंट आउट निकालने को मैं इसीलिए आसानी से कहता हूं कि हर बंदे नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे साथ आम लोग भी हैं, ख़ास लोग भी हैं, खवास लोग भी हैं। वो नश, वो तावीज़ कि जिसको खाली चिराग में जला लेने से वो जगह
कि जो जगह मुतासिर हो सहर से, वो जगह मुतासिर हो जादू से, वो जगह मुतासिर हो किसी भी शयातीन से, सिर्फ और सिर्फ उसका फलीदा बना के चिराग के अंदर उस जगह पे रोशन करने के लिए रख दो। आप देखें जहाँ जहाँ उसका धुआं जाता रहेगा वो नश्क की तासीर ये है कि एक एक चीज़ उस घर से निकलती रहेगी। मरीज उसके जिस्म से मल कर जला दे, वो बच्चा जो बिलक रहा हो, जो नज़र में आ गया हो, जो हासिदीन की हसद में आ गया हो, जो सहर में आ गया हो, जो किसी न किसी वबा में मुब्तला हो गया हो, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो गया हो, वो उसका फरीदा बना के जला दें। लेकिन इसकी भी ज़कात अदा करने का तरीका है। सबसे पहले आप अमाल त्रिया के सहर देखें और इसको नोट करें, और इसकी पीडीएफ भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। अमल है आपके सामने है। अमल त्रिया के सहर, ठीक है। अब ये आपके सामने पूरा अमल लिखा हुआ है। ये अजीब, ये अतराइल से शुरू होता है, बेहक़्क़ि लीलाफ़ि कुरैश से, ठीक है, और ये बुदूह पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब अमल को समझ लें और सुन लें। अजीब या अतराइल बेहक़्क़ि लीलाफ़ि कुरैश, अजीब या इसराफिल बेहक़्क़ि इलाफ़िहिम रहलत शिताई वस्सैफ, अजीब या जिब्राइल बेहक़्क़ि फ़लयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, अजीब या अमवाकिल बेहक़्क़ि अल्लज़ी अतआमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, बेहक़्क़ि या बुदूह बुदूह बुदूहता मिनल बुदूही फिल बुदूह, बुदूह का मिनल बुदूह या बुदूह या बुदूह या बुदूह, ठीक है। अब ये अमल त्रिया के सहर है कि जब इसको आप रवानी से पढ़ेंगे ना तो आपकी ज़ुबान पे तलफ़ुज़ की अदायगी भी सही होगी, और अगर रुक रुक के पढ़ेंगे तो तलफ़ुज़ की अदायगी आपसे भी टूटेगी। इसकी पहले इस अमल को याद किया जाएगा, उसके बाद इसको इसी तरतीब के साथ इसको पढ़ा जाएगा। सबसे पहले ये अमल याद किया जाएगा। ये वो अमल है कि जिसके अंदर दो रूहानियतें मौजूद हैं, यानी कि एक इस्म बुदूह की और एक सूरह कुरैश के मौकलान की। इसमें जो सूरह कुरैश के जो फरिश्ते हैं, ये समझ लें कि एक तरीके से ये हैं मुहाफ़िज़, किसके? आमिल के, जो इंसान अमल करता है। आई बात समझ में? और फिर जब हम बुदूह को इसके साथ मिलाकर इस अमल को मुकम्मल करते हैं तो ये हर किस्म के शरीर से शरीर जिन्नात को ख़त्म करने की सरीअत तासीर रखता है। अब इस अमल को आप अपनी बयाज में लिखें, लेकिन इसकी ज़कात का जो तरीक़ेकार है, अगर आपने ज़कात अदा इसकी करनी है तो ये अमल 500 मरतबा रोज़ पढ़ा जाएगा 40 रोज़ तक। इसकी एक ज़कात का तरीका ये है। अच्छा, इसकी दूसरी ज़कात का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि चाँद की पहली तारीख से शुरू किया जाएगा। 2 दिन 222 मरतबा ये अमल पढ़ा जाएगा। 4 दिन 444 मरतबा पढ़ा जाएगा। 6 दिन 666 मरतबा पढ़ा जाएगा। 8 दिन 888 मरतबा पढ़ा जाएगा। तो ये आपके 20 दिन मुकम्मल होंगे। फिर जो 21वां दिन होगा उसके बाद से लेके आपने फिर 8 दिन 888 बार पढ़ना है, फिर 6 दिन 666 बार पढ़ना है, फिर 4 दिन 444 मरतबा पढ़ना है, फिर 2 दिन 222 मरतबा पढ़ना है। ये इसमें बुदूह का तरीक़ेकार है इसका पूरा। तो 40 दिन में आपकी ये ज़कात अदा हो जाती है इस अमल त्रिया के सहर की। और याद रखिएगा कि इस अमल को करने से पहले तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क बिल्लज़ात लाजमी आपको करना होगा।
और इस अमल के अंदर ये अंडा आपने बिल्कुल तर्क करना होगा। और ये अमल रात का अमल है, दिन का अमल नहीं है। यानी कि आपने ये अमल ईशा के बाद से शुरू करना है और फजर में किसी भी वक्त इसको मुकम्मल कर लें। अगर आप 12 बजे अमल शुरू करते हैं तो 12 बजे सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट टाइमिंग है। परहेज़ लाजमी होगा। और जब आप इसकी ज़कात को अदा कर लेंगे, इसके बाद सिर्फ़ एक बार इसी अमल को पढ़कर, सिर्फ़ एक बार इस अमल को पढ़कर आप किसी आसिफ ज़दा पे दम करना। इस अमल के अंदर इस्म बुद्दुहू की पूरी रूहानियत मौजूद है, पूरी रूहानियत। और बुद्दुहू के बारे में मैं अपनी वीडियोस के अंदर तफसीली बता चुका हूँ। बे, दाल, वाव और है, कमाल क्या इस्म है ये। और जितने भी सिफिलियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो डरते हैं बुद्दुहू की रूहानियत से। क्योंकि इस्म बुद्दुहू की जो रूहानियत और जो इसके माते जो मौकलान हैं उनके दिलों में रहम नहीं है, इंसान को काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इस अमल को पहले आप याद करेंगे। अच्छा, याद करने के लिए इसकी कोई तादाद नहीं है, आप इसको जितना चाहे पढ़ के इसको याद कर सकते हो। जब ये याद हो जाए आपको, उसके बाद जब ये अमल आप करोगे ना, आप इंशाअल्लाह ताला खुद इसकी तासीर देखोगे। इस अमल को अगर सूरह कुरैश की तलवार कहा जाए ना तो कोई बईद नहीं। अच्छा, इस अमल की ख़ास बात होगी कि जो शख्स इस अमल का आमिल होगा ना, ये ख़ास लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ ये अमल, ये हाँ ख़ास लोगों के लिए कि जो लोग इस सफ़र में आगे तक जाना चाहते हैं, मेरे साथ सफ़र करते हैं तो अजायबात को देखना चाहते हैं, मेरे साथ चलते हैं तो हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करना जानते हैं, मेरे साथ चलते हैं तो फिर हर तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत हर तरफ से गुज़रना है। जब भी तो कुंदन इंसान बनता है, घर बैठे थोड़ी बन जाएगा कि 40 दिन में ऐसी के अंदर बैठ के अमल करके जी मुकम्मल हो गया अमल, नहीं। जो लोग अमलियात की दुनिया के अजायबात देखने का जिनको शौक़ है, जो बोलते हैं ना कि हमने बड़े अमल करें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, वो ज़रा इस अमल को खाली याद कर लें, उनको नानी याद आ जाएंगी। ऐसा अमल है ये। और ये अमल उन शख्स के लिए भी फ़ायदेमंद है जो इस्म बुद्दू का आमिल होगा। उस शख्स के लिए भी बड़ा सरियो तासीर है जो सूरह कुरैश का आमिल होगा। यानी कि इस्म बुद्दू की जो अज़मियत इसमें मौजूद है, अमल ख़ास इसमें मौजूद है, ये बुद्दू की रूहानियत को मुकम्मल कर देता है। इस्म बुद्दू के बहुत तरीक़ेकार हैं पढ़ने के, ये बामौक्कल भी है, फ़रिश्तों के साथ भी है, मुख्तलिफ़ अस्माए मुबारका के साथ भी है। लेकिन कहते हैं कि सिफली की दुनिया को ख़त्म करने के लिए ये बिल्कुल मुकम्मल और जामे इबारत है ये इसकी।
इसके ज़रिए हादरात के भी तरीक़ेकार होते हैं। इसके ज़रिए आप जिन्नात की भी हाज़िरी कर सकते हो। इस अमल के ज़रिए आप शयातीनों को भी हाज़िर कर सकते हो। इस अमल के ज़रिए किसी डायन को भी आप हाज़िर कर सकते हो। मजाले के आपके जिस्म का कोई बाल आपका भीगा कर दे। लेकिन इंसान उसी वक्त ताकतवर होता है। याद रखो कि मैंने आपको तलवार दे दी आपके हाथ में, आप उसी वक्त उस तलवार को चलाना जानेंगे, उसी वक्त आप तलवार को पहचानेंगे, उसी वक्त आप तलवार चलाना सीखेंगे कि जब आप परहेज़ में होंगे। और परहेज़ में नहीं होंगे तो परहेज़ की मिसाल पता है कैसी है कि आपके पास तलवार तो है लेकिन जिस्म पे जंगी लिबास नहीं है। तो अगर आप किसी के वार को रोकोगे भी, तलवार तो होगी लेकिन कहीं ना कहीं खराश तो आएगी ना आपके जिस्म पर। और परहेज़ जो होता है वो बेसिकली जंगी लिबास होता है कि इंसान पूरा अपने आप को पैक कर लेता है। परहेज़ इंसान को ताकतवर बनाता है। परहेज़ इंसान का वो हथियार है कि जिसके आगे तमाम हथियार फेल हो जाते हैं। क्यों बुजुर्गों ने 40-40 साल नहीं खाया, 20-20 साल परहेज़ में रहे, 30-30 साल परहेज़ में रहे? उसकी कोई तो वजह थी ना, कोई तो वजह है ना। अब तुम अमलियात सीखना चाहते भी हो, ख्वाहिश भी रखते हो, कोशिश भी करते हो, जुस्तजू भी है, तलब भी है, लेकिन अपने अंदर की ख्वाहिशात को तर्क करने का हौसला नहीं है। सब कुछ है और जिन इसमें मर्द कलंदर वो ही बनता है कि जो अपने आप को परहेज़ में रखना जानता हो और अपनी हिफाजत करना जानता हो। याद रखना, आप अगर परहेज़ में हो ना, मजाल है कोई आपको छू जाए। आप परहेज़ में नहीं हो ना, हर शैतान आपको छेड़छाड़ करता वो गुजरेगा। परहेज़ ऐसा होता है कि इंसान पूरा का पूरा महफूज और उसके बाहर बर्क यानी करंट कि अगर उसके करीब से भी कोई गुजर जाए तो वो जल जाए, वो ख़त्म हो जाए। परहेज़ की अमलियात की दुनिया में बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है। उसके बग़ैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, एक दफ़ा अगर आपका अमल पूरा हो जाए, आपके मातेहत मोकलान आपकी मुत्ती फरमा बरदार हो जाएं, आपको इजाज़त हो जाए, तो फिर आप परहेज़ खोलें। परहेज़ याद रखिएगा सारी ज़िंदगी नहीं होता। परहेज़ की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही होती है कि जब इंसान को बुखार चढ़ता है तो वो कुछ वक्त के लिए रोटी तर्क कर देता है, सारी ज़िंदगी के लिए रोटी तो नहीं छोड़ता। जब बुखार उतर जाता है, सेहतमंद हो जाता है, तो फिर हर किस्म की रोटी खाता है। अभी आपका शरीर बीमार है, अभी आपका दिल कमज़ोर है और परहेज़ आपके दिल को तक़वियत बख्शता है। परहेज़ आपकी रूह को बेदार करता है। परहेज़ आपके अंदर आपकी जो कुव्वत इरादी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अगर इस अमाल के साथ परहेज़ का अमल होगा तो क्या कामिल होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नक्श इसका क्या है और कैसे लिखा जाएगा, किस तरतीब से लिखा जाएगा। अच्छा, इस नक्श की जो ज़मीन होगी वो 16 खाने की होगी, लेकिन इसकी चाल का और इसका तरीका होगा।
ठीक है। अब इसकी चाल का तरीका पहले समझ लें ताकि आपको नक्श भरने में आसानी हो। इसकी ज़मीन से भरा जाएगा ये। और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स भी कर लेना, मोबाइल मेरे सामने आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है। अब ये 1 से लेकर 16 तक गिनती नक्श की है। अब हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। फिरौन, इसका दूसरा खाना कहाँ है? ये रहा। हामान, तीसरा नमरूद, चौथा शिद्दात। फिर हम दोबारा लौटेंगे, फिर फिरौन, हामान। इसको इसी तरीके से भरा जाएगा, ये नहीं कि सीधे सीधे आप लोग भर रहे हो। ठीक है। फिरौन, हामान और ये नमरूद और शिद्दात। फिरौन, नहीं कहीं गलती हुई है मुझसे। फिरौन, हामान, नमरूद, शिद्दात। फिरौन, हामान, नमरूद, शिद्दात। सही है। हामान, अच्छा हाँ फिरौन आ गया ना, अब आएगा हामान। हामान, ठीक है। और अब आएगा नमरूद, नहीं, एक मिनट, अब इसकी तरतीब दोबारा समझें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी एक ज़रा सी गलती किसी के लिए नुकसान का बाइस हो, इसीलिए। ये आ गया फिरौन, ठीक है। सेकंड फिरौन, हामान। ये नक्श भरने का इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना, इसीलिए मैं थोड़ा सा तवज्जो से आपको समझा रहा हूँ। फिरौन, हामान, नमरूद, ठीक है। और फिर चौथा शिद्दात। फिर यहाँ आ गया फिरौन, 5 छठा फिरौन, हामान, ठीक है। फिरौन, हामान, ये आ गया नमरूद और यहाँ आ गया शिद्दात, ठीक है। अब 90 पे फिर दोबारा हम शुरू करेंगे फिरौन से। फिरौन, 10वां खाना, हामान, ठीक है। 11वां फिरौन, हामान, नमरूद, ठीक है। और 12वां आ गया शिद्दात, ठीक है। 13वां फिर आएगा फिरौन, ठीक है। 14वां हामान, ठीक है। फिर आएगा नमरूद, शिद्दात। अब आपके समझ आया कि मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे भरने शुरू कर देते हैं। फिरौन, हामान, नमरूद, शिद्दात, शिद्दात, नमरूद, हामान, फिरौन, ऐसे भरना शुरू कर देते हैं। जबकि इसकी तरतीब बिल्कुल उसी तरतीब से भरना है जैसे मैंने भरा है।
खानों में, यानी कि इसमें 4 हैं, फ़िरौन, हामान, नमरूद और शिद्दात। ये 4 हैं और चारों ही 4 बार इस्तेमाल होंगे और हर पहर में, हर सतर में एक एक नाम होगा कि जैसे फ़िरौन, ये पूरे इसमें एक ही फ़िरौन आ गया। अब शिद्दात पूरे इसमें एक ही शिद्दात आएगा, लेकिन तरतीब उसी तरह से भरी जाएगी, यानी कि पहले फ़िरौन, हामान, नमरूद, शिद्दात, इस तरीके से पूरी फ़िरौन, हामान, नमरूद, शिद्दात, फ़िरौन, हामान, नमरूद, शिद्दात, फ़िरौन, हामान, नमरूद, शिद्दात, ये तरतीब है, इस तरीके से भरा जाएगा। और ये 4 हैं, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है। आपने PDF दिखाया नक्श? दिखा दी। ये देखें, ये आपके PDF पे भी नज़र आ गया होगा नक्श, साफ़ सुथरा, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये शैतान लिखा हुआ है, ठीक है। ये नक्श मुकम्मल है, ठीक है। अच्छा, जब आप ये नक्श लिखेंगे, इसका तो तरतीब है, तरीक़ेकार है, इस चाल पे लिखेंगे, ठीक है। इसकी ज़मीन है 16 की और इसी तरतीब से इसके नक्श की भराई की जाएगी, ठीक है। अब इसकी ज़कात अदा करने का तरीका ये है कि ये 25 नक्श रोज़ाना लिखे जाएंगे। 25 नक्श रोज़ाना लिखें, 25 दिनों तक, ठीक है। जब पूरे 25 नक्श रोज़ाना 25 दिनों तक लिख लेंगे, उसके बाद फिर आपने इसको जला देना होगा। इसको समंदर में नहीं बहाना, दरिया में नहीं बहाना, इसको जला देना है इसको। उसके बाद आप जिसके लिए लिख के देंगे, फलीते की सूरत में देंगे, उसके अंदर कोई, शरीर के अंदर कोई अगर आसेब होगा, कोई जिन्नात होगा, शैतान जिन्नात होंगे या कुछ भी होगा, वो सब का सब उसके अंदर से जल जाएगा। अच्छा, इस नक्श की ये ख़ास बात भी है कि बाज़ औक़ात इंसान के दिमाग में खलल होता है। आई बात समझ, इंसान किसी स्ट्रेस में होता है या कुछ ऐसी मूवीज़ देख लेता है या कुछ ऐसे ड्रामेज़ देख लेता है कि वो अपने आप को सवार कर लेता है, और फिर वो जब अपने आप को सवार करता है तो उसकी उस जैसी फीलिंग्स होने लगती हैं। इस नक्श की तासीर है कि इस नक्श की अगर उसको धुनी दी जाए ना, तो ये उसके दिमाग को खोल देता है। उसके अंदर जो ख़याल, जो वसवसा, जो खलल आ जाता है ना, इसको बिल्कुल रिमूव कर देता है। जिस तरह आखिरी स्टेज के अंदर डिमेंशिया जैसी बीमारी हो जाती है, ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ये नक्श। और मैं समझता हूँ ये आसानी के साथ आपके समझ आ गया होगा, लेकिन मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि नक्श जब आप लिखेंगे तो तरतीब से लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जैसे भी तरतीब मैंने बताई, इसी तरतीब से इसको लिखेंगे नक्श को, ठीक है। ये 4 शैतान 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 आ गए। मुझे पानी पिलाना। ये अमल त्रिया के सहर कहलाता है। और अगर कुछ समझ ना आ रहे हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। लेकिन जब ये अमल की ज़कात अदा करेंगे तो इस अमल के साथ साथ इस तावीज़ की भी आप ज़कात अदा कर लेंगे, ठीक है। जिस तरीके से फलीता सुलेमानी से आप काम लेते हो, इसके ज़रिए, अच्छा ये आम लोग इसके काम ना लें, आम लोगों के लिए फलीता सुलेमानी है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आमिलीन हैं, जो बाकायदा अमल कर रहे हैं, जो लोगों के इलाज व मुआवजा करते हैं। जलाने के लिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन नश्क है ये। और अगर इस अमल में कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ ना पता लग रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम अपना सफ़र करते हैं आपके मसाइल और उनके हल का। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो और हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshadili.com ज्वाइन कर सकते हो। अपने मसाइल उसमें आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग अमल सीखने का शौक़ रखते हैं, जो लोग जानने का शौक़ रखते हैं, तो वो हमारी इसमें इस वक्त रमज़ान में मेंबरशिप है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट की कोई फ़ीस नहीं है, आप मेंबरशिप
मेंबर बन सकते हो हमारे। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अरसल बात करो आपका स्टूडेंट हो। जी जी। अहमद नूर का। हजूर मैं कोई सा भी नक्श दे रहा हूँ ना, ये उल्टा लग रहा है, मतलब मोहब्बत का दे रहा हूँ तो उल्टा लग रहा है। किसी कामयाबी की दुकान है बरकत के लिए या घर में दौड़ी होनी कुछ भी लगा रहा हूँ ना, हजूर उल्टा हो रहा है। क्यों, क्या वजह क्या है उसकी? पता नहीं। आपने पहले तावीज़ात की जो भी नक्श लिख रहे हैं उसकी ज़कात अदा की है या नहीं? नक्श ज़कात मैंने ये अभी जो आपने फरमाया था इसमें बुद्धों के नक्श जो दो नक्श है, 2 दिन 4 नक्श 4 दिन, वो तो मैंने कर दी। दूसरा नादिया लेके भी 2-3 दफा ज़कात अदा कर चुका हूँ। ठीक है। और दुआ हिज़्बुल बार के मियां हुजूर के पास आगे खानगाह में 1 दफा कर चुका हूँ, अभी दूसरा दफा वो कर रहा हूँ। ठीक है। तो सूरत कुरैशी में अभी जो आपने 1500 की तादाद अच्छा, आप एक काम भी करें, मैं आपको तरीक़ेकार समझाता हूँ, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपकी जारी हो। आपने सबसे पहले अपना सदका निकालना है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आमिलीन मेहनत कर रहा होता है, उसका अमल बंधा हुआ होता है, और जब अमल बंधा होता है वो कोई तावीज़ात लिखता है, कोई नक्श लिखता है, कोई पढ़ाई करता है, तो उसमें तासीर, उसमें असर नहीं होता। उसमें असर ना होने की वजह से ये होता है कि इसका मतलब है कि पहले आमिल ख़ुद अपने वजूद को खोले, अपने बंदिश को दूर करे। अच्छा, बंदिश पढ़ाई से भी लगती है, बंदिश नज़र से भी लगती है, बंदिश हासिदीन की हसद से भी लगती है, ठीक है। ये चीज़ खोलने के लिए, ख़त्म करने के लिए, आमिलीन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो एक काले रंग का बकरा ज़िबा करें, सदका करें अपने लिए। अच्छा, अब जो लोग सदका अफोर्ड नहीं कर सकते, बकरा नहीं कर सकते, तो फिर वो ये करें कि बकरे की कलेजी ले लें, बकरे की कलेजी ले लें, ठीक है। उस कलेजी के 20 बोटियाँ बना लें। अच्छा, जो अमल वो पढ़ रहे हों, जो अमल के ज़रिए वो काम करते हों, हर बोटी पे 7-7 बार वो अमल पढ़ लें। अगर कोई अमल बड़ा हो, जैसे सूरह यासीन हो, सूरह मुज़म्मिल हो, सूरह बकरा हो, तो 1-1 बार पढ़ लें, और छोटा अमल है तो 7-7 बार उसको पढ़ के दम कर लें। 20 कलेजी की बोटियाँ बनाएं, 20 कर लें। उसके बाद वो आमिल अपनी 10 हाथों की उंगलियाँ, 10 पैरों की उंगलियाँ, ठीक है, उसके अंदर अब फेरेगा पूरा इस तरीके से, जैसे मस करते हैं ना, ऐसे 10 बोटियाँ हाथों पे फेर लेगा, 10 बोटियाँ पैरों पे फेर लेगा। उसके बाद 20 मरतबा अपने ऊपर से उसको उतारेगा। अच्छा, किसी जानवर को नहीं डालना, हाँ, किसी परिंदे को नहीं डालना। आपने ये 20 बोटियाँ अपने ऊपर से उतार कर आपने खड्डा खोद कर उसको अंदर दबा देना और ऊपर से मिट्टी भर डाल देना। ये अमल आप हफ्ते के रोज़ कर लें या मंगल के रोज़ कर लें। आप देखें, फिर जो अमल तावीज़ आप दे रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, ये अमल करने के बाद तावीज़ देना शुरू करें, देखें कैसे अमल खुलने शुरू हो जाता है। जिन लोगों के अमल के अंदर तासीर नहीं होती, तासीर लाने के लिए ये तरीका सबसे बेहतरीन और सबसे फ़ायदेमंद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी बोलिए। उस्मान कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, कुछ इजाज़त लेना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ सर। ये वो बोल रहा हूँ कि मेरे जो सीना है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो मुझे तकलीफ होती है, कोई चीज़ मुझे तकलीफ पहुँचाती है और वो बहुत टाइम हो गया उसका, तो कुछ हल बताएं हजरत इसका कुछ। तो सीने में दबाव होता है, भारीपन होता है, क्या होता है? सीने में चुभन होती है हजरत। ठीक है, सीने में चुभन होती है ना। आप एक काम करें, फलीता सुलेमानी ख़ुद अपने हाथ से लिख कर अपने पूरे सीने पर मल कर सोने से पहले जला दें, और जब बिस्तर पे सोने के लिए लेटें तो अपने सीने पर हाथ रख के या कुद्दूस हो 17 मरतबा पढ़ के उसको दम कर लें अपने ऊपर, तो ये भारीपन की कैफियत, ये कैफियत इंशाल्लाह आपके उससे ख़त्म हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, उस्ताद मोहतरम क्या हाल है? जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ जी, मक्का से बोल रहा हूँ। नसीर अहमद जी, आपका शुक्रिया। तो पहले दिन से सूरत क्रैश का आपका शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह, मक्के शरीफ से बात कर रहे हैं। जी जी हजूर, ये अभी दावत का चल रहा है, 24 रमज़ान को ख़त्म हो जाएगा, तो अभी मेरा आगे का रहा था जो आपने जो बताया अभी अमल ये सही। तो हजूर ये 888 से बढ़ाना नहीं है?
20 नहीं। दिन तक 888 चलेगा? नहीं नहीं नहीं, 888 पूरे 20 दिन हो जाएंगे, फिर 21वां दिन होगा, फिर 888 से दोबारा शुरू करेंगे, 8 दिन पड़ेंगे। जी जी हजूर, मैं यही आपसे बोल रहा हूँ, यानी कि पहले 2 दिन, छठे दिन ये जाएंगे 660 हो जाएगा, 7वें में जाएंगे 777 और 8 पे जाएंगे 888। नहीं नहीं फिर 9वें दिन में 10वें दिन से ऐसे बढ़ाना है या नहीं? हाँ हाँ, इसकी तरतीब देखें ना, पहले दिन 222 बार पढ़ेंगे, दूसरे दिन 222 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तीसरे दिन 444, चौथे दिन 444, पाँचवें दिन 444, ठीक है, ये 4 दिन तक पढ़ा जाएगा 444, ठीक है, और 5वां दिन जो होगा ना, फिर वो 666 बार पढ़ा जाएगा 6 दिन तक, जी जी ठीक है, और फिर 7वां जो दिन होगा ना, 888 मरतबा 8 दिन तक पढ़ा जाएगा। अब इन दिनों की कैलकुलेशन करेंगे ना, पूरी एक तरतीब बन रही है 40 दिन की, यानी कि 20 दिन आपने बढ़ाना है, ऊपर की तरफ चढ़ना है, और फिर 20 दिन आपने उतरना है नीचे की तरफ, घटाना है उसको, ठीक है, तो ये अमल आपका पूरा होता है। और कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, तो बस सरकार दुआ कर दीजिएगा, चलें। आपकी दुआ से ये सब ट्रांसमिशन का हिस्सा माशाल्लाह बने हुए, ट्रांसमिशन आपको कैसी लगी? अल्हम्दुलिल्लाह सरकार, हर वक्त आपके लिए दिल से दुआएं निकलती है। मैं तो पहले दिन से आपके साथ वो नक्श वो पहले लिखे थे जो आपने 4 करवाए थे, उनके बारे में भी थोड़ा ठीक बता है, दीजिए। बयाज़ शाज़लिया आप बना रहे हैं, लिखना शुरू करिए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरी बहन। हजरत मैं हिंदुस्तान से मनीला नाज बात कर रही हूँ, हिंदुस्तान से। जी जी बोलिए। हजरत मसला है कि मेरी बहन है, उसका नाम शिफा है, वो थोड़ा दिमागी तौर पर कमजोर है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों को झगड़े पर जो है ना वो घर छोड़ के चली जाती है। इस दफा वो घर से चली गई है और उसका कहीं अता पता नहीं है। पुलिस में भी ढूंढने के लिए दिया है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हजरत क्या आप कुछ हमारी मदद फरमाएंगे ताकि हम उसे ढूंढ सके? कुछ बिल्कुल मेरी पुलिस बहन, वगैरह की वो। जी मैंने एक तावीज़ बताया था कि उसमें भाग हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर का नाम लिखा हुआ था गायब को बुलाने के लिए। मैंने कौन सी ट्रांसमिशन में ये अमल का तरीका बताया था, याद है कुछ? गौस पाक वाली ट्रांसमिशन होती है। जी अच्छा, उस अमल में हफ्ते कीमिया में मैंने बताया था ये अमल। हाँ ठीक है, आप वो वीडियो के अंदर ना वो तावीज़ निकाल लें और वो तावीज़ लिखें, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है ना भाग हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर, और उसमें फिर नीचे लिखा आपने नाम लिखना है अपनी बहन का और बहन की वालदा का नाम, ठीक है, और फिर आपने लिखना है हाजिर शुद हाजिर शुद हाजिर शुद, और फिर लिखना है अलाजल अलवाहन असाद, ठीक है, ये लिखेंगे और फिर इसको फोल्ड करके इसको वज़न के नीचे दबा देंगे। जी वजन मतलब कैसा वजन नहीं है हजरत? किसी डिवाइडर के नीचे दबा दें, अलमारी के नीचे दबा दें, सोफ़े के नीचे दबा दें, किसी वज़न के नीचे दबा दें। अच्छा, इसका अगर आप चाहती हैं कि ये जल्दी वापस लौट आए तो आपने इस तावीज़ के अंदर उसकी तस्वीर रख के ना वज़न के नीचे दबा दें। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, आप ये अमल करें, 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बहन आपके घर में होगी इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। और मुझे बताइएगा ज़रूर इंशाल्लाह, ठीक है। क्या करना होगा हजरत, ये कहाँ से महफूज रखना होगा? उसके बाद जब बहन आ जाएगी इस तावीज़ को ठंडा कर दीजिएगा, ठीक है, और थोड़ी सी मिठाई लेके हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फातिहा पढ़ के आपको इसाल कर देना, ठीक है। इंशाल्लाह सर। ओके 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 जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब से बात करनी है। आप इस वक्त लाइव बात कर रहे हैं, लाइव बात करना चाहते हैं या लाइव के बाद? जी जी हेलो जी जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब से मोहम्मद यूनुस बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी बोलें। तो ये जो नेट के ऊपर ना कोई बंदे जो अकाउंट हैक करके पैसे पूसे ले जाते हैं और वो कुछ इस तरह का मामला हुआ है, तो उसके लिए जो है ना कोई बता रहे हैं क्या उसका किसके साथ हुआ है? की जाए या कोई तावीज़ किया जाए, या ये इन्ना तो है ना कल कौसर वाला जो तावीज़ आपने बताया वो उसको इस्तेमाल में लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, ठीक है। और देखें, अब
होता ये है कि इंटरनेट पर बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, और बाकायदा हमारा भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मुर्शिद का भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी खानका का भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोगों से पैसे ले लेते हैं उनका काम नहीं करते। तो कोशिश करें कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आपका इलाज डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली से चल रहा है और डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली ने आपसे कुछ तकाज़ा किया है, तो जब आप कोई पेमेंट करते हैं तो आप शाज़ली इस्लामिक सेंटर की स्लिप जो रसीद होती है ना, वो इनवाइस वो लाजमी आप लें, क्योंकि पेशेंट पोर्टल इसीलिए बनाया गया है कि जब आप हमारे सिस्टम से जुड़ते हैं, जब आपका इलाज चल रहा है, जब इलाज के कुछ अखराजात होते हैं, जब आपसे कुछ लिया जाता है, तो आपको बाकायदा हमारे सिस्टम हमारे इदारे की तरफ से आपको उसकी इनवाइस दी जाती है, ताकि वो आपको एक प्रूफ होता है आपके उसमें। और हमने पेशेंट पोर्टल इसीलिए बनाया है कि ताकि जो लोग हमारा नाम ख़राब कर रहे हैं, जो लोग नाम बदनाम कर रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों से हमारा छुटकारा मिल जाए, ऐसे लोगों से लोग महफूज रहें। और यकीनन अगर आपने हमारे शाज़ली इस्लामिक सेंटर के साथ जुड़े हैं तो ये शाज़ली इस्लामिक सेंटर की हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। जी अस्सलाम वालेकुम। तो अब जाहिर सी बात है, ऐसे बेचारे परेशान हाल लोगों के डसे हुए बहुत आपको मिलेंगे, इसलिए लोगों का एतमाद भरोसा सिलसिले की तरफ से, खानकाई की तरफ से बदगुमान हो जाते हैं। फिर वो लोग फिर वो दूसरे फ़िरक़ों में चले जाते हैं, फिर वो दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों से महफूज रखे। और याद रखें, किसी भी अब अगर कोई लोग मुझे अप्रोच करते हैं, यकीन करें मेरे पास लोग ऐसे हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम आपको 6 महीने से ढूंढ रहे हैं, 6 महीने से हम आपको बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे रब्ता नहीं हो रहा, फ़लाँ से रब्ता हो गया, उसने कहा वो हमारे हैं, फ़लाँ से रब्ता हो गया, उसने कहा हमारे हैं, फ़लाँ से रब्ता हो गया, उन्होंने कहा हमारे हैं। और जब वो हमसे ले लेते हैं, बटोर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं आपके नाम के ऊपर, फिर वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते, हमसे ताल्लुक़ भी नहीं रखते। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि शाज़ली इस्लामिक सेंटर के अलावा हमारे सिस्टम मेरा ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ शाज़ली इस्लामिक सेंटर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली से है, इसके अलावा किसी सिस्टम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब से ताल्लुक़ हमारा है, हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं और अपने अपने अकाउंट नंबर देते हैं, तो वो गलत है ऐसा। तो ऐसे लोगों से अल्लाह तबारक तआला महफूज सबको रखे। याद रखिएगा कि स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है आपको 70034570700404, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है। और मेरी वेबसाइट के थ्रू आप अगर कोई पेमेंट करते हैं, वेबसाइट के थ्रू अगर आप किसी किस्म की कोई अपने साथ चलने वाले लोगों की हेल्प करते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि आप लोग प्लीज़ इनवाइस लाजमी लिया करें, ताकि आपके पास प्रूफ हो। अब मेरे पास एक कॉल आई हमारे अपने पीर भाई की, वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप मेरी एक पेशेंट है, वो आपने उनके इलाज के लिए पैसे लिए थे, उनका इलाज नहीं किया। मैंने कहा अच्छा मुझे उनकी डिटेल दें कि उन्होंने पेमेंट कैसे भेजी थी। जब वो उन्होंने मुझे पेमेंट भेजी और मुझे डेटा भेजा, तो वो अकाउंट नंबर किसी और का था। मैंने कहा भाई ये तो हमारा है ही नहीं। तो इस चीज़ से मोहतात रहें, नहीं भेजें, किसी को भी नहीं भेजें और हरगिज़ ना भेजें। अगर आप मुझसे इलाज करना चाहते हैं, पहले आप मुझसे मुतमईन हो जाएं, वीडियो कॉल करके मुझसे बात कर लें, ताकि आप आवाज़ से भी मुतमईन हो जाएं, चेहरे से भी मुतमईन हो जाएं, उसके बाद आप अपना इलाज शुरू करें। हरगिज़ आप हरगिज़ फ़ोन पे बात करके किसी पे भी भरोसा ना करें। खैर हमारी सीरीज़ तो ये अमलियात की दुनिया की चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, जब तक रमज़ान चल रहे हैं। तो हर रोज़ इंशाअल्लाह आपके लिए एक नादिर और एक नायाब एक तोहफ़ा मैं इंशाअल्लाह आपके लिए पेश करता रहूँगा। तो मेरी तरफ़ से जो लोग मेरे साथ ख़ास लोग जो सूरह कुरैश के इस मुबारक सफ़र का हिस्सा हैं, आज की नशिस्त, आज की ट्रांसमिशन उनके लिए तोहफ़ा थी। तो जब वो अपनी बयास में ये अमल लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत बरकतें समेटेंगे। तो अब हमारे अपनी जो ट्रांसमिशन है उसका वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।